आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋषि और हिमांशी की, जो कि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है और बहुत ही अच्छा कंटेंट ये लोग क्रिएट करते थे यूट्यूब पे और बहुत ही अच्छी इनकी व्लॉगिंग देखने को मिलती थी। दोनों का ही चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर चुका था। 5 मिलियन के इनके सब्सक्राइबर है और ये जो वीडियोस बनाते थे उनको देखने में भी काफ़ी ऑडियंस को मज़ा आ जाता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को ही सेपरेट होना पड़ा और इनके जो वीडियोस थे एक दूसरे के खिलाफ अब आने लग गए हैं। तो ऐसा आखिर क्या हुआ? आप लोगों ने इनकी वीडियोस तो देखी होगी और इनकी जो इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में बताया है वो सब कुछ भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इनका कहना ऐसा है, जैसे कि ऋषि का कहना ऐसा है कि हिमांशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस बात पे चिढ़ती थी। जब भी व्लॉगिंग वगैरह करनी होती थी वो व्लॉगिंग में ऐसा मुंह बनाती थी कि उसे ये व्लॉगिंग वगैरह ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, लेकिन ऐसा खुद कुछ था नहीं। व्लॉगिंग वो खुद ही करना चाहती थी, जिससे कि उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। पहले जो वो कमाती थी उसका अब वो डबल से ट्रिपल पैसा वो कमा रही थी व्लॉगिंग करने के बाद। तो वो कैसे खुश नहीं होगी? वो तो बहुत खुश थी इस बात से, क्योंकि उसके बैंक में बहुत ही ज़्यादा पैसे इंक्रीज़ हो रहे थे और वो करोड़ों में पैसे उसके बैंक में है। तो फिर वो किस तरह से वो नाखुश हो सकती है? ऋषि का ये कहना है। जबकि हिमांशी का कहना ये है कि वो फोर्सफुली व्लॉगिंग करती थी, उससे व्लॉग करना हर टाइम पसंद नहीं होता था। जब वो चाहती नहीं थी तभी भी वो लोग उसको फोर्स करते थे कि वो व्लॉग करे। तो दोनों के ही ओपिनियन यहाँ पर अलग अलग देखने को मिले हैं। और यहाँ पर ऋषि का कहना है कि शादी के बाद जो चैनल था उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी। पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी चैनल की, जिसमें कि उसकी फैमिली का और उसका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। बिना सपोर्ट के एक जने से व्लॉगिंग नहीं होती है। ये तो सही बात है कि एक जने से व्लॉगिंग नहीं हो सकती है बिना सपोर्ट के। लेकिन जो भी पैसा था, यहाँ पर ऋषि का कहना है सिर्फ हिमांशी ही रखती थी। उसमें 50% का शेयर भी ऋषि को वो नहीं देती थी। तो हो सकता है यही रीज़न हो इन दोनों की जो खटपट है उसका। लेकिन यहाँ पर जो हिमांशी है वो उनका कहना यह है कि ऋषि जो है वो उसको चीट कर रहा था। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ अक्सर देखा जाता था और उसको तो एक लड़की इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो उससे शादी भी करना चाहता था। तो हिमांशी का कहना ये है, और हिमांशी कह चुकी है कि वो सारे जो भी एविडेंस है कोर्ट में बता चुकी है और उसके बेस पे जो भी डिवोर्स का केस है वो फाइल हो चुका है। लेकिन ऋषि का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा होता तो वो हिमांशी के लिए अलग से सेपरेट ऊपर घर वगैरह नहीं बनाता। अगर उसको ऐसे किसी लड़की के साथ अलग से ही रहना होता तो हिमांशी के लिए अलग से घर क्यों बनाता? तो ये सब कुछ बातें हैं, दोनों की ही अलग अलग बातें यहाँ पर सामने आ रही है। जबकि हिमांशी कहती है कि वो घंटों तक बैठ के रूम में लड़कियों से वीडियो कॉल पे बात करता था और उसके घर वाले भी उसको प्रेशर करते थे कि वो बहुत सारा पैसा वगैरह लेके आए अपने घर से। और उसके घर वालों को भी वो लोग पसंद नहीं करते थे। जबकि और तो और जो कि हिमांशी के घर वाले हैं वो भी ऋषि को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता थे, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से। और ऋषि का ये कहना है कि अगर उसके घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे तो उसकी चाचियाँ वगैरह जो आती थी हिमांशी की, उसके लिए इतने सारे डिशेस वगैरह क्यों बनाती थी और उसकी इतनी खातिरदारी क्यों की जाती थी? क्या वो सब कुछ दिखावा करने के लिए सब कुछ करते थे? और ये सब कुछ बातें उन लोगों ने पेश की है। तो यहाँ पर सबकी ही बातें और कन्वर्सेशन अलग अलग यहाँ पर देखने को मिले हैं। सब ने दोनों ने ही अपनी अपनी ऑडियंस को बता दिया है कि कौन गलत है कौन सही है। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें इसकी जो निशी है, जो कि उसकी ननद है, उसने भी कुछ कमेंट किया था जिसको भी बहुत सारे लोगों ने बाद में ट्रोल किया था। जो कमेंट भी यहाँ पर आप देख सकेंगे। तो ये सब कुछ बातें थी। आप लोगों को कौन सही लगता है कौन गलत लगता है? आप लोगों की क्या राय है? इसमें से फ़ायदा तो दोनों ही पार्टीज़ को हो रहा था। यहाँ पर हिमांशी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ व्लॉगिंग की वजह से, और ऋषि को भी। ऋषि ने अब अपना सेपरेट चैनल बना लिया है और शादी के बाद से ही निशी ने भी एक अलग से सेपरेट चैनल बनाया। तो फ़ायदा तो सबको ही हो रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमांशी को फ़ायदा हो रहा था। तो फ़ायदे की बात अगर की जाए तो फ़ायदा तो हर किसी को हो ही रहा था। लेकिन अगर जब अब बात इस तरह पहुंच जाती है डिवोर्स तक, तो हर लोग एक दूसरे की कमियां निकालने लग जाते हैं। जितनी भी छोटी छोटी सी बातें होती हैं उसमें नुस्ख निकाले जाते हैं। उनका कहना ये था कि हिमांशी भी
देर रात तक घूमती थी, पार्टीज़ करती थी और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करती थी जो कि सही नहीं होती थी। तो इस तरह का कहना ऋषि का भी रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।